कैसा होगा गाइस कि आपको पहले से ही पता लग जाए कि सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन आप देने वाले हैं उसके प्रीलिम्स के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो श्योर शॉट आएंगे एग्जाम में। इजंट इट इंटरेस्टिंग? आपको लग रहा होगा अरे यार कैसी बात कर रहे हो, यूपीएससी का पेपर तो पूरा अनप्रेडिक्टेबल होता है। देखो बॉस, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में प्रूफ के साथ चीजें समझाने वाला हूं, इस वीडियो को एंड तक देखना। मैंने पिछले 10 साल के पेपर की एनालिसिस जो है वो करी है। 2015 से लेकर 2024 तक के यूपीएससी प्रीलिम्स के जीएस पेपर की प्रॉपर एनालिसिस करी, जिसमें काफी सारे टॉपिक्स ऐसे मिले हैं जो पूरे रिपीटेड है, जो हर साल एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहा है। तो सोचो, एक ही जगह पर आपको बिना मेहनत किए ये पूरे क्वेश्चन यानी कि टॉपिक्स की प्रैक्टिस जो है वो करवा दी जाए बहुत अच्छे से, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के साथ, तो कैसा रहेगा? मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ कि आप इंटरेस्टेड है इस चीज के लिए। और जो भी इंटरेस्टेड है, जो सीरियस स्टूडेंट है, जो अपनी तैयारी को बहुत ही सॉलिड करना चाहता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हमने पूरी एनालिसिस जो है वो इसकी कर दी है। और रीजन यही था कि मैं काफी दिनों से जो है वो अभी इनएक्टिवेट था इस चैनल पे। उसका मेन कारण ये था, और ये प्रैक्टिस तो काफी हमारी महीनों से चल रही है, करीब 3 महीने से हमारा पूरा प्लान जो है वो चल रहा है। मैंने बीच में आपको काफी सारे अपने लेक्चर्स में इसके बारे में बताया भी था कि मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो लेकर आने वाला हूँ। जैसे ही एमपीपीएससी निकलेगा तो यूपीएससी का एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हो जाएगा। तो फाइनली ये प्रोजेक्ट जो है वो अब आ चुका है। और आपको ऑलरेडी पता है कि पैरेलल में हमारी एनसीईआरटी का एक प्लान जो है वो चल ही रहा है, 15 डेज एनसीईआरटी का प्लान, जिसमें मेरे ख्याल से 11 डेज तक हम जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। और कुछ दिनों में एनसीईआरटी भी आपकी फिनिश हो जाएगी, और एनसीईआरटी फिनिश करने के बाद एडवांस बुक भी इसी चैनल पे आपको मैं कवर अप कराऊंगा, राइट, एक एक करके। और इतना ही नहीं, ये अभी जो एक्सक्लूसिव चीज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं ये बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यूपीएससी 2024 का जो पेपर आया था, इसमें ज्योग्राफी में आप देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे गए, फिर एनवायरमेंट से पूछे गए, राइट, फिर पॉलिटी में भी आप देखिए। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका वेटेज बहुत हाई होता है, ये बात तो आपने ऑलरेडी पहले देखी होगी। ये देखो, और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम बैच में, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर बाद। और ये देखो, आप वैसे ही यूपीएससी 2023 के कितने क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट से आए, तो आप देख रहे हो मेन जो सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इसमें एक ट्विस्ट भी है। जैसे कि ज्यादातर लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रिपेयर नहीं करते, बट 2023 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वेटेज भी ज्यादा नजर आया। यस। तो क्या होता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो टॉपिक वाइज करनी है, राइट। और हमने ऐसे टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लिया है जो श्योर शॉर्ट रिपीट होते हैं प्रीलिम्स में, श्योर शॉर्ट। और उसका भी मैं आपको प्रूफ जो है वो देने वाला हूं, बने रहिएगा वीडियो में, थोड़ी देर में प्रूफ आ जाएगा। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं कि ये पूरे हर एक क्वेश्चन पेपर की डिटेल में हमने जो है प्रॉपर एनालिसिस करी। देखो, ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है, ये 2019 का प्रीलिम्स का पेपर है कि कौन से सब्जेक्ट से कितना वेटेज रहा, राइट। ये 2018 का प्रीलिम्स का पेपर है, ये 2017 का पेपर है, राइट, ये 2016 का पेपर है, ये 2015 का पेपर है। तो ऐसे पिछले 10 साल के पेपर की हमने एनालिसिस करी, 15 से लेकर 2024 तक के प्रीलिम्स के पेपर की। अब इन पेपर की एनालिसिस करके हमने प्रेडिक्शन जो है वो कर लिया है कि किस टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन जो है वो बनेंगे सिविल सर्विसेज के अंदर, और किस टॉपिक पर आपको अपनी कमांड अच्छी डेवलप करनी है। देखो, एनसीईआरटी आप सभी कर रहे हो, आप सभी एडवांस बुक की तैयारी जो है वो कर रहे हो, यानी कि आप अपने फाउंडेशन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर ही रहे हो। बट साथ ही साथ सोचो कि आपको ऐसे वीवीआईपी टॉप 500 टॉपिक्स जो है वो मिल जाए, और बिल्कुल प्रॉपर शॉर्ट नोट्स के साथ प्रिपरेशन करने के लिए, तो कैसा रहेगा? मजा आएगा कि नहीं आएगा? बताओ कमेंट बॉक्स में लिखकर। यस, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? सभी लोग कवर कर रहे हैं चीजें, बट आपको पता है जो टॉपर्स होते हैं उनकी एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके जो है फाइंड आउट करते हैं। और ये स्ट्रेटेजी तक पहुंचने के लिए लोग ना जाने कितने इंटरव्यूज क्रॉस करते हैं, तब जाकर उनको ये स्ट्रेटेजी जो है वो मिलती है। यानी कि कितनी बार मेंस एग्जाम से गिरते हैं, राइट, फिर वो एनालाइज करते हैं और उनको पता होता है कि भाई प्रीलिम्स में किस टाइप के क्वेश्चन किस एरिया से जो है वो आएंगे। तो ये चीज मैंने आप लोग के लिए आसान कर दी। आप में से जो भी लोग पहली बार अगर तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, या एटलीस्ट 2-3 सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज होने वाली है। और ये पूरा कंटेंट हमने रेडी जो है वो कर दिया है। आपको बस ज्वाइन करना है और अपनी प्रिपरेशन जो है वो शुरू करनी है। और अभी इसकी विंडो ओपन नहीं हुई है, मैं आपको बताऊंगा, बट अभी चीजों को देखो। ये देखो, ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड पिछले सालों में देखो इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया कि एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। फिर कार्बन फाइबर का एक टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिला, राइट। ये सब टॉपिक किससे रिलेटेड है? ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड। यस। अब फिर इसके अलावा देखो, ग्रीन हाइड्रोजन का एक टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिला। इसके बीच में देखो हमने एक्सप्लेन भी किया क्या रिलेशन है। ये टॉपिक क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है।
ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो फोकस कर रहा है कि कैसे धरती का एटमॉस्फेयर जो है वो सोलर रेडिएशन को ट्रैप करता है, ये पहला वाला पॉइंट, ये भी तो इसी से रिलेटेड है ना। तो ये क्या है कि ये जो टॉपिक है ग्रीन हाउस गैसेस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो अगर आप इसके बिल्कुल बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लो, और यूपीएससी या सिविल सर्विसेज के अंदर किस टाइप के किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं वो आपको अगर क्लियर हो जाए, तो क्यों आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो नहीं बना पाओगे, बिल्कुल बना पाओगे। हर साल क्वेश्चंस आते हैं, बट उसमें हल्का फुल्का ट्विस्ट रहता है, बट टॉपिक जो होता है वो सिमिलर ही नजर आता है। राइट, जैसे कि ये देखो आप, यहां पर आपको जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और सॉइल फर्टिलिटी से रिलेटेड ये दो क्वेश्चन, और अभी ये एनालिसिस मैंने जो करी है पिछले 3 सालों के 4 सालों के क्वेश्चन पेपर की करी है, पूरे 10 साल के एनालिसिस का मैं आपको यहाँ पर वो नहीं दिखा रहा हूँ, मतलब आपको आइडिया नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आइडिया दूंगा मैं आपको, टॉपिक्स दूंगा तो वो आपको पूरे के पूरे जो क्लियर हो जाएंगे। जो टोटल 500 टॉपिक्स हैं जो हमने निकाले हैं पिछले 10 सालों से, 10 सालों के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया और 500 टॉपिक्स ऐसे निकाले हैं, और सब टॉपिक से बिल्कुल क्लियरली, कि जिसकी अगर आपने प्रिपरेशन जो है वो करके चले जाओगे, तो देखो एग्जाम में तो 100 ही क्वेश्चन आने हैं, तो 500 टॉपिक ही आपने क्लियर कर लिए। एनसीईआरटी आपकी पैरेलल में चली रही है, जो अभी कंप्लीट हो जाएगी हमारे इस चैनल पर, फिर इसके अलावा इस चैनल पर ही मैं आपको एडवांस बुक्स की प्रैक्टिस भी जो है वो करवा दूंगा। तो कैसे नहीं निकलेगा सिविल सर्विसेज का एग्जाम, मुझे बताओ, बिल्कुल निकलेगा। बट शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको तरीके से तैयारी करनी होगी। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन जो है वो फोकस करा अगेन इकोसिस्टम के ऊपर, न्यूट्रिएंट साइकिल के ऊपर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्वेश्चन जो है वो कनेक्ट कर रहा है कि किस प्रकार से टेम्परेचर और मॉइस्चर का रोल होता है सॉइल की फर्टिलिटी में और बायोलॉजिकल डीकम्पोजिशन में। तो ये बेसिक टर्म्स आपको समझना जरूरी है, तभी इस प्रकार के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो है वो आप कर पाओगे। राइट, ऐसे ही कोरोलिस फोर्स और विंड सिस्टम से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, राइट, पिछले कुछ सालों में सिविल सर्विसेज के अंदर। देखो ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने जो है वो रखे हुए हैं, राइट, जो आए हैं प्रीलिम्स के अंदर, है ना। तो इसमें देखो कोरोलिस फोर्स का क्वेश्चन जो है वो एक फंडामेंटल कंसेप्ट है विंड सिस्टम का, जो आपको पता होना चाहिए, वेदर पैटर्न का कंसेप्ट जो एग्जाम में आ गया। विंड सिस्टम के क्वेश्चन 2024 में डायरेक्टली कोरिलेट कर रहे हैं ज्योग्राफिकल पैटर्न से रिलेटेड, जैसे मूवमेंट ऑफ एयर हुआ, है ना। ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। फिर वॉल्केनिक प्रोडक्ट्स हुए, नेचुरल डिजास्टर हुए, नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। वॉल्केनिक इरप्शंस में क्या क्या चीजें रिलीज होती हैं, निकलती हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आए हैं 2020 में, 2021 में। राइट, नेचुरल डिजास्टर से रिपीट हो रहे हैं ये सब क्वेश्चन, देखो। ऐसे ये वाला क्वेश्चन देखो आप, कार्बन एमिशन का, पीटलैंड का, ये क्वेश्चन जो है वो देखो रिपीट हो रहा है 2024 में भी, हम लोग को जो है वो देखने को मिला, पिछले कुछ सालों में भी जो है वो देखने को मिला। तो मैंने आप लोगों के लिए टोटल 500 क्वेश्चन देखो इस प्रकार से पूरी लिस्ट जो है वो निकाल दी है 500 क्वेश्चंस की। राइट, और किस तरीके की है तो वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये हमारा टेलीग्राम का जो है वो बैच है, चैनल है, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है आप कह सकते हो, यानी कि अभी प्रिपरेशन इस पर जो है वो चली रही है, तैयार हो ही रही है। तो इसमें हम आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करवाएंगे विद सोल्यूशन, और शॉर्ट नोट्स भी इसके अंदर जो है वो आपको दिए जाएंगे, हर एक टॉपिक से रिलेटेड, हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन मजबूत हो। और पीडीएफ में जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। हम आपको टॉप 500 टॉपिक्स देंगे जो आपको हेल्प करेंगे यूपीएससी 2025 में, और उसका टॉप 500 टॉपिक्स का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा, जिसका वीडियो भी आएगा, और जिसके शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि आपको हेल्प करेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में। और यहाँ पर आपकी स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटेजी भी बताई जाएगी, डेली स्टडी प्लान्स भी आपके होंगे रेगुलर बेसिस पर, एक्सक्लूसिव पीडीएफ मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, और हाई स्कोरिंग टॉपिक की एनालिसिस होगी। यानी कि 500 टॉपिक, सोच रहे हो आप, 500 टॉपिक्स अगर आपको मिल जाए जो मल्टीपल टाइम्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर पिछले 10 सालों में, तो सोचो आप कितने लाखों स्टूडेंट से जो है वो आगे चले जाओगे, और प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो गारंटीड क्लियर कर पाओगे। और आपकी प्रिपरेशन को जो है वो स्मार्ट और इफेक्टिव बनाने के लिए हमारी तरफ से ये कंट्रीब्यूशन है। और जो भी हमारे एक्सक्लूसिव इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप अपना इंटरेस्ट इस नंबर पर 9713282838, ये नंबर है, ये नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लो, व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर कि आपको ज्वाइन करना है, और अपनी ईमेल आईडी वहां पर जो है वो दे देना। तो जैसे ही ये चैनल जो है वो लॉन्च होगा, तो आपको जो है वो ज्वाइनिंग लिंक जो है वो सेंड कर दी जाएगी, तो जिससे कि आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है, अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो और उस समय तक लॉन्च हो गया होगा, तो आपको डायरेक्टली जो है वो ज्वाइनिंग लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड कराने वाला हूँ बहुत ही धांसू चीज, जो अभी तक किसी ने भी प्रोवाइड नहीं करी है। और इस लेवल की चीजें मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा,
क्योंकि आप में से अगर मुझे रेगुलरली काफी सारे स्टूडेंट जो फॉलो कर रहे हैं तो नो वेरी वेल कि मैं पिछले 10 सालों से प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, एंड मैं जो प्रिडिक्शन जो है वो अपने प्रोवाइड कराता हूँ उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं। राइट, तो जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है, और अब तो और यूपीएससी का लेवल जब हार्ड हो गया है तो आपको उस हार्ड लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी तैयारी भी हार्ड रखनी पड़ेगी। तो इसी हार्ड लेवल की तैयारी करते हुए आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर जो है वो लिख देना है कि आप क्या बनोगे 2025 में। आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईएफएस बनना है, आईआरएस बनना है, क्या बनना है लिख डालो अपना नाम, उसके आगे अपनी पोस्ट, और इंश्योर कर दो कि हाँ भाई अब मैं स्ट्रेटेजी के साथ चलूंगा, चलूंगी, और बन के रहूंगा, बन के रहूंगी। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा जो है वो तोहफा था, जिस पर मैं बहुत महीनों से जो है वो काम कर रहा था, और फाइनली आज के दिन, मंडे वाले दिन 24 फरवरी 2025 को मैंने ये इंफॉर्मेशन जो है वो आप सभी के सामने लीक कर दी है कि दिस इज माय प्लान, एंड वेरी सून दिस एक्सक्लूसिव बैच विल बी लाइव। और आपको मजा आ जाएगा। देखो इस बैच पर काम चल ही रहा है, पीडीएफ जो है वो डेवलप हो रही है। राइट, ये पूरी चीज जो है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो डेवलप कर दी है। मैं आपको जो हमारा बैच है, चैनल है, उसी का ही मैं आपको ये स्क्रीन जो है वो दिखा रहा हूँ। चलो, होपफुली आपको मजा आया होगा इस नए इनिशिएटिव से। खुश हुए हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख कर बताना, और शेयर जरूर करना इस पर्टिकुलर वीडियो को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो जो है वो पहुंचे, और काफ़ी सारे ज़रूरतमंद लोग सही तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो उनको हेल्प मिल सके। चलिए, जय हिंद।